सरप्राइज डिश आई है जी। ये देखें जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओ वाओ वाओ, इसकी सरप्राइजिंग डिश है। ये हानिया ने बनाई है। मैंने बनाई है, नानू हाँ, की हेल्प की है। नानों की हेल्प की है आपने। अच्छा, तो ये हम सब ने खाना है। ये नाश्ता है हमारा। ये आपका नाश्ता। ओके, थैंक यू थैंक यू। You're welcome। लो जी, हैप्पी संडे। क्या हाल है? खैरियत है? देखे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी है, सारा कुछ किया है। उसके बाद में क्या करूँ आपको दिखाऊँ, मज़े मज़े की बातें। ये देखिए, ये मैंने पहले ये वाली गाड़ी साफ़ की है। ये गाड़ी मैंने साफ़ की है, ठीक है। संडे के संडे सफाई होती है, ये मैंने साफ़ की है। उसके बाद आप ये वाली साफ़ करूँगा। ये पहले ऐसे झाड़ लेते हैं, झाड़ के तो फिर जो है ये साफ़ करते हैं, और फिर मैं वो वाली भी करूँगा। तो ये तीनों गाड़ियाँ मैं करूँगा साफ़, ठीक है। तो घर के काम करने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लो जी, हुण सियासी तुहानू खबर सुनाइए कि ताज़ा खबर आई है। सिकंदर साडा भाई है, और वो जनाब इलेक्शन कमीशन में, आपको पता है सदर अलवी के ख़त का बड़ा चर्चा हो रहा था। उसने ख़त बुलाया, और उसने गवर्नरों को भी बुलाया, और उसने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाओ कि आओ जी मेरे सदर दे हाउस आओ तो मेरी गल सुनो, यानी कि इसको, और उसमें इलेक्शन की डेट दो। तो अभी अभी जो ताज़ा खबर आई है वो ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर हाउस जाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा जी कि थोड़ा इख्तियार ही नहीं, इलेक्शन की डेट हुकूमत ने देनी है, निगरान हुकूमत ने देनी है, या गवर्नर ने देनी है। तो आप हमें क्यों किस हैसियत में बुला रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं? तो उन्होंने जनाब अली इनकार कर दिया। ये आप देखें दोस्तों, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, ये आइनी बहरान बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आपको पता है इसमें अदलिया भी है, इसमें जनाब और इदारे भी हैं, गवर्नर वगैरह भी है, सारे हैं, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल इसमें ये है कि एक मैं आपको बताऊं, एक इमरान खान की इच्छा यानी कि ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इमरान खान का तरीका ये है कि इतनी लॉलेसनेस पैदा कर दो, इतना उजाड़ पैदा कर दो कि वो कहता है जी अगर मैं नहीं हूँ ना, तो मैं नहीं हूँ तो कोई भी ना हो, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये इसलिए कहा जाता है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अब गवर्नर जनाब अदालतों में बयान दे रहे हैं, अदालतें गवर्नर के ख़िलाफ़ आ रही हैं। इमरान खान ने जगह जगह केस लगा दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 केस थे, एक वो पंजाब के जो MPA थे उनका केस था, और उसमें वो अता बंदयाल और वो सारे कह रहे हैं जी कि वो इलेक्शन क्यों नहीं कराते। फिर दूसरे दिन और एक केस था, बिल्कुल डिफरेंट केस था, तो उसमें भी ये गुलाम महमूद डोगर वाला केस था। उसमें भी अदालतें कह रही हैं वो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। और भाई तुम अपनी डोमेन में रहो, जो तुम्हारे पास केस है वही करो। ये रवायत भी साकिब निसार ने डाली है। आपको पता है साकिब नासूर के पास मैंने खुद एक केस किया था, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का चेयरमैन के तौर पे, कालाबाग डैम का केस। पहले ये जब इधर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है अता बंदयाल, इधर से वो केस हमने जीता, ठीक है। गवर्नमेंट अपील में चली गई, साकिब निसार के पास केस चला, उसने सारे लोगों को बुला लिया, पुराना वापडा का चेयरमैन शमसुल हक फलाना ये वो, बताओ जी मलक रियाज बैरिया टाउन वाले को, ये वो मेरा केस था, ठीक है। तो हमने बहस की कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए, ये मुल्क के मफाद में है। तो हुआ क्या, इसने कहा जी कि फैसला महफूज। तो 3 दिन के बाद इसने बेईमानी करके, बजाय ये कि कालाबाग डैम का केस उसके पास था, उसने कहा जी कि भाषा डैम बनेगा। उसका जिक्र ही नहीं था कहीं पे।
जैसे अब ये गुलाम महमूद डोगर का वो केस था कि जी उसकी ट्रांसफ़र रोकी जाए, इसमें इलेक्शन का तो कोई जिक्र नहीं ना, तो उसमें भी अदालतें कह रही हैं जी इलेक्शन करो। तो ये रवायत साकिब नासूर ने डाली है, और जो 5 का टोला है ना, 5 का टोला जिन्होंने मुल्क बर्बाद किया, इनके ऊपर FIR काटो, इन 5 के ऊपर काटो, पाकिस्तान बर्बाद करने की FIR काटो। आसिफ सईद खुस्सा, साकिब नासूर, ये फैज़ हमीद, कमर जवेद बाजवा और मानी मेंटल, इनके ऊपर डालो इनके ऊपर ये केस, और ये जो है ताकि इनको पता लगे कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये कोई नून लीग को दबा नहीं रहे। पहले भी नून लीग की दुश्मनी में इन्होंने नवाज शरीफ को वहाँ से हटाया, और हटाने के बाद मुल्क ऐसे नशेई को दे दिया जिसने नशे में सारा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिए। तो इसकी ज़िम्मेदारी किन के ऊपर है? इसी के ऊपर है ना, जो दे रहे हैं, जो मेन आगे आगे आ रहे हैं, उनके ऊपर है ना ज़िम्मेदारी। तो ये ताज़ा आपको ख़बर ये हम बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की जो मीटिंग 20 तारीख को रखी गई थी उसमें जाने से इनकार कर दिया है। ये भी पहली दफ़ा दोस्तों हो रहा है। तो मैं आपको जो शुरू में बात बता रहा था ना, इमरान खान ये चाहता है कि इतना जो है ना वो घड़मस मच जाए, इतना रोला पड़ जाए इदारों के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अदलिया के अंदर, गवर्नर के अंदर, वज़ीर आला के अंदर, निगरान वज़ीर आला के अंदर। वो ना निगरान वज़ीर आला को मानता है, ना इलेक्शन कमीशन को मानता है, तो किस चीज़ के इलेक्शन वो मानता है? वो तो मानेगा ही नहीं। ये पहले उससे मनवाओ। एक सहाफ़ी उस दिन मिलने जा रहा था इमरान खान को, खालिद साहब, तो मैंने उनको कहा कि जी आप उनको जा रहे हैं तो एक मेरी तरफ से सवाल करें कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो क्या आप इनका नतीजा मान लेंगे? ये राजा सुल्तान सिकंदर जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, और जो निगरान ये पंजाब का वज़ीर आला है ये मोहसिन रज़ा नकवी, आप तो इसको भी नहीं मानते, ठीक है। लिहाजा आप इनको चूँकि मानते नहीं हैं, तो ये इमरान का एक कुलिया नंबर 3 है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। कुलिया नंबर 3 क्या है कि इदारों को आपस में टकराव, और इदारों के टकराव में अभी मरीम नवाज साहबा के इंटरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी भी इमरान खान के फैज़ हमीद वाले सहूलतकार मौजूद हैं जो इसको जो है ना वो सहूलतें दे रहे हैं। फैज़ हमीद के जो फैज़ हमीद के हवाले से समझते हैं ना, वहाँ भी ग्रुपिंग हो चुकी है फैज़ हमीद के हवाले से, तो वो इसको सहूलतें फराम कर रहे हैं। अदलिया में सब अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान को एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान को एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है, वो माने या ना माने, ठीक है। 60 मुकदमे और बंदा एक दिन जेल ना जाए, ये हो सकता है? किसी के ऊपर हो सकता है? आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी हो सकता है? ये नहीं ना हो सकता। तो ये लाडलापन इसका वो चाहता है, और एंड पे यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चाहता है कि इदारों में इतनी जो है ना टकराव हो जाए कि फिर खुदा न खासा जमहूरियत डीरेल हो जाए, जमहूरियत ख़त्म हो जाए। जमहूरियत ख़त्म होगी तो क्या होगा आपको पता ही है। ये इमरान खान का यही है कि न खेडेंगे न खेडन देंगे। अब इसका क्या हल है क्या नहीं है, ये तो मैंने सुबह जो वीडियो एक बनाई थी, मैंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो इसमें वो चाह रहा है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं, अगर वो नहीं आ सकता तो फिर मार्शल लॉ आए, और इसने पहले अपने इंटरव्यू में कहा भी है। तो बाकी मरीम नवाज साहबा के इंटरव्यू की मैं बात करूंगा। उसने बहुत सुलझे हुए तरीके से सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया है, और उसने कहा है जी कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कभी भी जाने की जो है ना वो नहीं की। और इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज़ को हम भी यही मशवरा दे रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको आप अपने साथ मिलाएं, जो रूठे हुए हैं उनको भी मिलाएं। अगर जाना पड़े तो चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम चाह तो नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आप वो चौधरी निसार के पास भी चली जाए, ठीक है, चौधरी निसार के पास भी चली जाए, कोई बात नहीं, ठीक। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।